Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parameswar Singh. Class, in this video I am going to explain program logic development tools. So let's continue the video. देखते हैं algorithm. An algorithm is a step-by-step procedure to solve a given problem. Means एक एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। एक एल्गोरिथम हमेशा एक सॉल्यूशन के साथ एंड होती है। मान लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम है कि आपको घर से कॉलेज जाना है, तो इसके स्टेप्स क्या होंगे? इसके स्टेप्स होंगे कि आप किसी स्पेसिफिक टाइम पर बिस्तर से उठेंगे और स्पेसिफिक टाइम पर रेडी हो जाएंगे और फिर स्पेसिफिक टाइम पर आप घर से बाहर आएंगे और फिर स्पेसिफिक टाइम पर कॉलेज बस आप पकड़ेंगे। फिर आप स्पेसिफिक टाइम पर अपने कॉलेज के गेट पर पहुंचेंगे और फिर वहां से पैदल चलते हुए आप स्पेसिफिक टाइम पर अपने क्लासरूम तक पहुंच जाएंगे। तो ये सभी हो गए स्टेप्स। इसे ही कहते हैं एल्गोरिथम। मीन्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। देखिए एग्जाम्पल, राइट एन एल्गोरिथम टू चेक द गिवन नंबर इज ओड और इवन। ओके, मीन्स एक एल्गोरिथम डेवलप करना है जिसमें आपको चेक करना है कि एक गिवन नंबर ओड है या इवन है। ओके, देखिए इस एल्गोरिथम में टोटल 6 स्टेप्स हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप बिगिन, सेकंड रीड द वैल्यू ऑफ द नंबर, मीन्स आप जो नंबर इनपुट करने वाले हैं उसको इनपुट करिए और उसको नम वेरिएबल में स्टोर करिए। फिर डिवाइड द नंबर बाय 2, नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। इफ द रिमाइंडर इज 1, ओके, मीन्स जो रिमाइंडर है वो 1 है तो प्रिंट द नंबर इज ओड। ओके, यदि रिमाइंडर 1 है तो नंबर क्या होगा? ओड होगा, ऐसा प्रिंट हो जाए। यदि यह ऐसा नहीं होता है कि रिमाइंडर 1 नहीं है तो क्या होगा? प्रिंट नंबर इज इवन, मीन्स नंबर इवन है, प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर एल्गोरिथम एंड हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को एल्गोरिथम कहते हैं, जो एक सॉल्यूशन के साथ एंड होती है। ओके, देखिए फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इट शोज डिफरेंट सब टास्क विथ डिफरेंट सिंबल्स। एक फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें डिफरेंट सब टास्क को डिफरेंट सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए फ्लो चार्ट में यूज होने वाले सिंबल्स। फर्स्ट सिंबल है टर्मिनल, जिसका यूज एल्गोरिथम चार्ट के स्टार्ट को इंडिकेट करने के लिए और एंड को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड सिंबल है इनपुट आउटपुट। इसका यूज यूजर द्वारा इनपुट लेने और यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सिंबल है प्रोसेसिंग। इसका प्रयोग कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सिंबल है डिसीजन। इसका प्रयोग डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट सिंबल है फ्लो लाइंस, जिनका यूज फ्लो चार्ट के फ्लो को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट फॉर एल्गोरिथम टू चेक द गिवन नंबर इज ओड और इवन। ओके, मीन्स अभी आपने जो एल्गोरिथम का एग्जाम्पल देखा था उसी के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। ओके, देखिए फ्लो चार्ट। देखिए यहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है और फिर इनपुट नंबर नम। ओके, आप नंबर इनपुट करेंगे नम वेरिएबल में। ओके, और फिर यहाँ पर होगा रिमाइंडर इक्वल टू नम रिमाइंडर 2। ओके, नम जो नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, और फिर नेक्स्ट स्टेप में चेक होगा इज रिमाइंडर इक्वल टू 1। ओके, क्या रिमाइंडर 1 के इक्वल टू है? यदि ऐसा है, मीन्स यदि रिमाइंडर 1 है तो यस, इस तरफ फ्लो ट्रांसफर होगा और प्रिंट हो जाएगा नंबर इज ओड। ओके, और यदि रिमाइंडर इक्वल टू 1 नहीं हुआ तो फ्लो इस तरफ ट्रांसफर होगा और प्रिंट होगा नंबर इज इवन। ओके, और फ्लो किसी भी तरफ ट्रांसफर हो, लास्ट में फ्लो इंड पर आकर के इंड हो जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से एल्गोरिथम के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होता है। देखते हैं सुडो कोड।
Pseudocode is an informal language that helps programmers to describe steps of a program's solution without using any programming language syntax. Pseudocode is a text-based detail design tool. मीन्स जब आप pseudocode का प्रयोग करके किसी प्रोग्राम्स के सॉल्यूशंस के स्टेप्स को राइट करते हैं तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते हैं। Pseudocode टेक्स्ट बेस्ड डिटेल डिज़ाइन टूल है जिसमें आप प्रोग्राम के सॉल्यूशंस के स्टेप्स को अपनी भाषा मीन्स इंग्लिश भाषा में राइट करते हैं। आप अपने तरीके से उसे एक्सप्लेन करते हैं टेक्स्ट का यूज़ करके कि उसके स्टेप्स क्या होंगे। मीन्स जो प्रोग्राम है उसके स्टेप्स को आप अपनी लैंग्वेज में राइट करते हैं, न कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स का यूज़ करके। देखिए Pseudocode का एग्जाम्पल देखिए, Pseudocode ऑफ एल्गोरिथम टू चेक द गिवन नंबर इज ओड और इवन। ओके, देखिए इसका Pseudocode क्या होगा। इनपुट नंबर इन वेरिएबल नम। देखिए अपनी भाषा में है ना बिल्कुल कि नंबर इनपुट करो वेरिएबल नम में। ओके, फिर रिमाइंडर इक्वल टू नम मॉडुलस 2। ओके, जो नंबर है उसको मॉडुलस डिवीजन करेंगे 2 के साथ। ओके, और फिर चेक करेंगे इफ़ द रिमाइंडर इज़ 1। यदि रिमाइंडर 1 होगा तो डिस्प्ले करेंगे नंबर इज़ ऑड, अन्यथा मीन्स यदि रिमाइंडर 1 नहीं हुआ तो डिस्प्ले करेंगे नंबर इज़ इवन। ओके, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। देखते हैं नेक्स्ट, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्रीज आर अ वे of presenting rules in a hierarchical and sequential structure where based on the hierarchy of rules certain outcomes are predicted. Means decision trees rules को hierarchical और sequential structure में present करने का एक तरीका है जिसमें hierarchy rules के according कुछ outcomes को गेस किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए यदि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो फर्स्ट। ओके, और 50 टू 60 के बीच में है तो सेकंड, और 40 टू 50 के बीच में है तो थर्ड, और लेस देन 40 है तो फेल। देखिए इसका डिसीजन ट्री। मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 60। ओके, जो मार्क्स हैं वो मोर देन और इक्वल टू 60 होंगे। अगर ऐसा कंडीशन ट्रू हुआ तो एस फर्स्ट डिवीजन। यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 50 से ज़्यादा हो या फिर इक्वल टू हो। यदि ऐसा कंडीशन है तो क्या होगा, सेकेंड डिवीजन। ओके, और यदि नहीं हुआ तो नो की तरफ ट्रांसफर होगा फ्लो, और फिर चेक होगा मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 40। ओके, यदि ये ट्रू हुआ तो थर्ड डिवीजन और फॉल्स हुआ तो फेल्ड। ओके, तो यह है डिसीजन ट्री। जब आप प्रोग्राम्स बनाते हैं तो प्रोग्राम के फ्लो को समझने के लिए आपको डिसीजन ट्री की ज़रूरत होती है। ओके क्लास, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, Pseudocode और डिसीजन ट्री क्लियरली समझ में आ गया होगा। यदि आपको ज़रा भी डाउट हो तो आप अन्य एग्जाम्पल्स को लेकर के इनको ट्राई करिए। आप उसका एल्गोरिथम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, Pseudocode अपनी इच्छा से राइट करिए, डिसीजन ट्री बनाइए। इस तरह से अभ्यास करने से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ओके क्लास, इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उसे श्योर रिप्लाई करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। Thanks for watching. Bye bye.